Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 4, अंगुली माल। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि दया और प्रेम भाव से निर्दयी और क्रूर व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब हम अगर दया और प्रेम भाव से किसी को चेंज करना चाहें तो हम कितने भी निर्दयी और कितने भी क्रूर व्यक्ति को भी चेंज कर सकते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी थी। वहां का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुंचकर महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत चिंतित पाया। उन्होंने राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है, इसी कारण मैं चिंतित हूँ। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, राजन, आप चिंतित ना हो, मैं आपकी चिंता दूर कर दूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। मारे हुए आदमियों का हिसाब रखने के लिए उसने युक्ति निकाली। जब भी वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता था। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की माला बन गई थी, जिसे वह अपने गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह जदर से निकलता चीख पुकार मच जाती। प्रसेनजित ने विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहता था। राजा ने जंगल के एक पहरेदार तैनात कर रखा था। वह महात्मा बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, भगवान, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे सभी के प्राणों को खतरा है, कृपया आप उधर ना जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे आगे बढ़े और उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी रहता था, पर फिर भी उन्हें यह विश्वास था कि संसार का जो दुख है वो अवश्य दूर होगा। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर चले जा रहे थे। अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। ठहर जा। अपने विचारों में खोए हुए महात्मा बुद्ध ने उसकी आवाज नहीं सुनी और वे आगे बढ़ते गए। थोड़ी ही देर में वे फिर बोला, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध समझ गए कि यही डाकू अंगुलीमाल है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उसकी नजर में भय की जगह प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से गिगी बन जाया करती थी, पर आज उसने कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था आज तक जिसने उसके साथ आंख से आंख मिलाकर बात की हो। वह सोचने लगा, ये कौन है जो डरना तो दूर बल्कि शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहे हैं और मुझसे ही प्रश्न कर रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। वह विनती भरे स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। महात्मा बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुखी दुख है, तू अपनी क्रूरता के कारनामों से लोगों को और दुख क्यों दे रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त करके बंधन से छूट गया, पर तू मारकाट का काम अभी तक करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जो कभी नहीं डरता था, जिसका नाम सुनकर सारी दुनिया कांपती थी, आज वह एक महात्मा के तेज से कांप रहा था। वह अचानक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसको उसी स्थान पर शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। उसके मन का अंधकार दूर हो गया और उसके दिमाग पर जो पर्दा पड़ा था वो हट गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और अपनी कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर पूरा जीवन उसने अच्छे से व्यतीत किया। तो ये था हमारा कहानी, जिससे हमने देखा कि महात्मा बुद्ध की दया और प्रेम भाव से निर्दयी और क्रूर व्यक्ति जैसे अंगुलीमाल जैसे दैत्य को भी चेंज किया जा सकता है, उसके हृदय में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो हम अच्छे अपने कर्मों से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस कहानी के माध्यम से पढ़ा। अब हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं, अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।